10 दिन के भीतर ज्ञापन जो सौंपा था उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए हम लोग विरोध पे बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी विधायक, सभी सांसद IAS IPS अपने बच्चों को पढ़ाएं सरकारी स्कूल में। हम लोग रेडी हैं, कल से ये धरना बंद हो जाएगा। आंदोलन करने की जरूरत है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसके पास फीस उतना नहीं है, हर साल फीस बढ़ रही, हर सेमेस्टर फीस बढ़ा दे रहे हैं। कहीं अब हम लखनऊ विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय में किस सेमेस्टर अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्रदर्शन हो रहा है, पीछे आप देख रहे हैं, और ये प्रदर्शन का जो मुख्य आधार है वो सस्ती शिक्षा को लेकर के हो रहा है। आपको बताते चलें कि निजीकरण, जो निजी विद्यालय है, प्राइवेट संस्थान है, वहाँ पर फीस काफी ज्यादा होती है और वहाँ पर जाने के बाद जो आम वर्गीय हैं, आम लोग हैं, उनको पढ़ाई में दिक्कत होती है और समस्या आती है। यहाँ पर है जो यहाँ पंचायत सस्ती शिक्षा सबका का मानना है कि सस्ती शिक्षा जो है वो सबका अधिकार है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इधर पीछे यहाँ पर युवा चाय की दुकान, पंचर की दुकान सिंबॉलिक तौर पे लगाए हुए हैं और इनसे बातचीत करने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या मकसद है और ये लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विवेक पांडे है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि जो है प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में जो शिक्षा के प्रति जो है फीस है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये लोग अपने मनमौजी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग की मांग है कि फीस रेगुलेशन एक्ट आना चाहिए। फीस रेगुलेशन एक्ट आप मांग कर रहे हैं, सबको शिक्षा तो मिल रही है ना, क्यों मतलब आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ गई है? तो आंदोलन करने की जरूरत यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसके पास फीस उतना नहीं है, हर साल फीस बढ़ रही, हर सेमेस्टर फीस बढ़ा दे रहे हैं। कहीं अब हम लखनऊ विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय में किसी सेमेस्टर में 2000 बढ़ जा रहा है, किसी सेमेस्टर में 4000 बढ़ जा रहा है। तो कैसे अब मान लीजिए 3000 फीस है, 2000 बढ़ा के 5000 कर दिए। मान लो किसी के यहाँ उतना पैसा नहीं आता है, कोई गरीब घर का लड़का है, तो कैसे फीस देगा वो? क्या नाम होगा आपका? प्रियांशु पांडे। प्रियांशु जी, क्या मांग है आपकी? क्यों आप लोग इतनी तपती हुई धूप में बैठे हुए हैं? हम लोग फीस रेगुलेशन बिल के लिए 30 मार्च को वो विधानसभा घेराव भी किए थे, 30 अप्रैल को। इसी हम लोग को वो जो 10 दिन के भीतर ज्ञापन जो सौंपा था उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए हम लोग विरोध पे बैठे हैं। तो मुझे क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम श्रेयस हुआ। और क्या पोस्टर में क्या लिखे हुए हैं इसमें? लिखा हुआ है हैवी फीस एम्प्टी ड्रीम्स। जी, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अभी हमारे स्कूल्स में जितने भी फी स्ट्रक्चर हैं वो एक मतलब समानता नहीं, वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जिससे कि जितने भी हमारे आज के नौजवान हैं, ठीक है, किन्हीं के पास पैसा है, किन्हीं के पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है वो तो शिक्षा ले रहे हैं, तो एक बराबर का हक सबको मिलना चाहिए। तो हमारी वही सरकार से विनती है। अच्छा, तो प्राइवेट संस्थानों से आपने बात करने की कोशिश की कि क्यों नहीं फीस को वो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, या फिर ये प्राइवेट संस्था आज के डेट में शिक्षा नहीं बांट रहे हैं, वो एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। और एक प्राइवेट संस्था अपना ब्रांड बना के उस पे जो है वो सिर्फ ब्रांडिंग कर रहा है, शिक्षा कहीं रह नहीं गया है। और जब तक आज के जितने भी समाज में है, गार्जियन हो गए, स्टूडेंट हो गए, ये जागरूक नहीं होंगे, वो उसके मतलब सवाल नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक कुछ होने वाला है। चलिए, तो इनका कहना है कि जब तक सरकार से सवाल नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पर कोई भी सुधार नहीं होने का है। हम यहाँ पे बातचीत करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चाय की दुकान भी लगाई गई है और स्टॉप मेकिंग स्कूल अ मॉल। क्या मतलब है सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, क्या मैसेज देना? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का पूर्ण रूप से बाजारीकरण हो चुका है। प्रत्येक स्कूल जो है वो एक अभिभावक के ऊपर गिद्ध की नजर रख रहे हैं कि जिस प्रकार से गिद्ध एक आम लोगों से खून चूसने का प्रयास करता है, ऐसे प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। लगातार उनकी 20-20, 25-25 हजार रुपए फीस है। जो सामान्यता मुझे लगता है 10-12 हजार रुपए कमा रहा है, वो 20-25 हजार रुपए फीस कैसे बढ़ेगा? तो ये पूरे मुझे लगता है प्रदेश में सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक समान शिक्षा का अधिकार सबको है प्रदेश में। सरकार तो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में व्यवस्था है, वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? देखिए, सरकारी स्कूल में अगर इतनी ही
अच्छी सुविधा है। तो मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के सभी विधायक, सभी सांसद IAS IPS अपने बच्चों को पढ़ाएं सरकारी स्कूल में। हम लोग रेडी हैं, कल से ये धरना बंद हो जाएगा। अगर इतनी अच्छी है तो मंत्री, सांसद, विधायक अपने लड़के को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती तो प्राइमरी स्कूल में विधायक, सांसद अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम लोग भी पढ़ने को तैयार हैं। सरकार अभी वैकेंसी निकालती है, फिर उसके बाद तुरंत ट्वीट डिलीट हो जाता है शिक्षकों के लिए। जब शिक्षकों की वैकेंसी नहीं आएंगी तो कहां से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाएगी? नहीं, यहाँ के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनका तो साफ साफ कहना है कि छात्र और शिक्षा का अनुपात बराबर है। मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा के मंत्री जो हैं वो पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे हुए हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश की शैक्षिक समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है। माननीय मंत्री जी, AC के चैम्बर से अपने निकलिए और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में जाके देखिए कि एक आम छात्र, एक गरीब छात्र के ऊपर क्या पीड़ा बीत रही है। और आप लोग ये क्या लगाए हैं? पंचर की दुकान, हमारा भविष्य चाय की दुकान। ये पंचर की दुकान है। ये पंचर की दुकान में केवल अब्दुल ही पंचर की दुकान नहीं लगाएगा। अगर इसी प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था रही तो शिवम भी लगाएगा, हिमांशु भी लगाएंगे, प्रियांशु भी लगाएंगे। ये चाय की दुकान हमारा भविष्य है। जब हम पढ़ नहीं पाएंगे तो चाय की दुकान खोलेंगे। चाय बताइए कि पंचर की दुकान अब्दुल ही नहीं लगाएगा। प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से बोले थे कि हम शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं अब्दुल के लिए। अब अब्दुल पंचर की दुकान नहीं खोलेगा, मगर आप मांग कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, धरातल पे तो हम आके देखें। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये DM, SP, सांसद, विधायक अपने बच्चों का अपने प्राइमरी स्कूल में नाम लिखवा दे। और आधे से ज्यादा तो स्कूल इनके हैं, इसलिए सदन में मैं तो कह रहा हूँ बिल की मांग करें। इतने विधायक हैं, इतने सांसद हैं, लोग सदन में आवाज क्यों नहीं उठा रहे? रातों रात कोई भी बिल लाना होता ले आते हैं, लेकिन एक गरीब घर के लोग मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बिल आ जाए, उसके लोग एक्सेप्टेंस नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग जब तक ये बिल नहीं आएगा तो हम लोगों ने डिसाइड किया उत्तर प्रदेश के 75 गांव में जाएंगे और बिल के लिए मांग करेंगे। आम किसानों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। चलिए, 75 जिलों में जाएंगे। ये चाय की दुकान लगाए हुए हैं, चाय तो है नहीं सर। देखिए, मैं सिर्फ ये प्रदर्शन करके दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों जैसे स्टूडेंट्स का भविष्य क्या है। भविष्य ये चाय की दुकान, पंचर की दुकान, ठेला है। इसलिए क्योंकि जब एक नॉर्मल सामान्य घर का बच्चा हाई एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं पाएगा तो उसका भविष्य जो रहेगा यही रहेगा। क्योंकि एजुकेशन, हाई क्वालिटी की एजुकेशन कहाँ मिली? प्राइवेट बड़े बड़े स्कूलों में, जिसकी एजुकेशन की फीस बहुत ज्यादा है। और एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल घर का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, तो जायज बात है कि उसका भविष्य जो रहेगा चाय की दुकान और ठेला और पंचर की दुकान ही रहेगी। तो ये लोग हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मानना है कि जो भी छात्र हैं अगर पढ़ नहीं पाएंगे, महंगी शिक्षा होगी और एक समान शिक्षा नीति नहीं रहेगी तो भविष्य हमारा अंधकारमय हो जाएगा। और जब भविष्य अंधकारमय हो जाएगा तो हम चाय, पंचर यही दुकान लगाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांग को सरकार कैसे देखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महंगी शिक्षा से आम जनमानस परेशान है। उनको लगातार विद्यालयों से पढ़ाई के लिए बोला जाता है, छात्र पढ़ते हैं लेकिन अलग अलग साल में ड्रेस बदल जाती है, किताबें बदल जाती हैं, तो इससे आम जनमानस परेशान है। लोग आम जनमानस के जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या वाकई में सरकार इस पर ध्यान देती है या नहीं देती? वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।